अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी। बुजुर्ग से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली है, बहुत आला पैमाने का वली है, अल्लाह का वली है बायजीद बुस्तामी। एक दिन फजर के बाद बैठे मुसल्ले पे, मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती का मिजाज खराब हो गया, एक फाहिशा ने आपकी बस्ती में डेरा डाल रखा। एक फाहिशा औरत आई है, वो अपने जिस्म को बेचती है, रोज़ाना शाम होती है, नौजवान लड़के जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके जिस्म को खरीदते हैं, अपने मुंह को काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। मुरीद दामन पकड़ के मचल गया, हुजूर रोते क्यों हैं? गुनाह तो वो फाहिशा कर रही है, गुनाह तो वो नौजवान कर रहे हैं जो उसके कोटे पे जाके अपने मुंह को काला करते हैं, आप क्यों रोते हैं? यार अल्लाह वाले की शान देखो। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अगर कल मैदान महशर में मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मेरा दिल बेकरार है। अब इस बस्ती में या तो बायजीद बुस्तामी रहेगा या वो रहेगी। क्या बात है। या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। यार ये अल्लाह वाले की शान। वरना सियासी लोगों का तो हाल ये है, सब धान 27 शेर, छोटी अम्मा तुझे भी सलाम, बड़ी अम्मा तुझे भी सलाम। ना वो नहीं मना करते। हमारे यहाँ पर एक फिरका आया बेनमाजियों का, वो नमाज पढ़ते नहीं, हमने उनका बाइकआउट किया, भाई इनकी कोई नमाज जनाजा ना पढ़ाएगा ना पढ़ेगा। तो हमारे कहने से कुछ लोग रुक गए, मगर सियासी लोग आगे बढ़े, और भाई कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम इनका सपोर्ट ही मिल जाएगा। ओ मेरे भाई कान खोल के सुन ले, जो तेरी शरीयत से अलग हो गया, अल्लाह उसके रसूल ने जिसको धुतकार दिया है, तुझे भी उसको दूर करना पड़ेगा। मगर अल्लाह वालों की शान देखो, अल्लाह वाले या तो उसे मुकम्मल तरीके से धुल के साफ कर देते हैं या फिर उसे निकाल देते हैं। दो ही काम करते हैं, या तो खुद बस्ती छोड़ देते हैं या उससे बस्ती छुड़ा देते हैं या फिर उसे धुल के साफ और पाक कर देते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा या तो इस बस्ती में वो फाहिशा रहेगी या हम रहेंगे, दो नहीं रह सकते। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। और दूसरा दिन आया, फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। जहां पे शराबी जाते हैं वहां बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक शायर, बहुत बड़ी आवाज़ भाई गुलाम नूरे मुजस्सम की आमद हुई है, जो आप उनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे और झूमेंगे। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं भाई गुलाम नूरे मुजस्सम। एक बार कह दो ज़रा सुभान अल्लाह, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान देखो, मदरसे में पढ़ने वालों की शान देखो। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछाया, जो आता है देखता यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टोपी वाला फाहिशा के दरवाजे पे, दाढ़ी वाला फाहिशा के दरवाजे पे, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला फाहिशा के दरवाजे पे, नमाजें पढ़ने वाला फाहिशा के दरवाजे पे, रुकू करने वाला फाहिशा के दरवाजे पे, सजदा करने वाला फाहिशा के दरवाजे पे, कुरान पढ़ने वाला फाहिशा के दरवाजे पे। यार ये क्या कर रहा है? ए जलसे में आने वाले एक बात सुन लो, जो आंख देखती है कभी कभी वो सच नहीं होता, आंख का देखा भी कभी कभी झूठ होता है। दरवाजा फाहिशा का है मगर बैठा अल्लाह वाला है। अगर देख के अंदाजा लगाएं तो अंदाजा तो बहुत गलत काम कर रहा है। यहाँ तो बुरे आदमी आते हैं, अच्छे नहीं आते, मगर आज तो वलियों का इमाम बैठा। जरा बोलू ना यार सुभान अल्लाह। सारे लोग देखने के बाद में कोई कुछ बोलता ही नहीं, मुंह पे हाथ रखता चला जाता। यार हजरत कहाँ के बैठ गए, यार हजरत कहाँ के बैठ गए, इनको मस्जिद में जाना चाहिए था, यहाँ के बैठ गए। लेकिन इतना जरूर कहता, आगे जाके किसी से चुगली नहीं करता कि हजरत वहां बैठे हैं। आज का होता तो पता क्या करता, फोटो खींचता, और फोटो खींचे पहले व्हाट्सएप पे डालता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। वो 4 चांद लगाता उसमें, और ठुन्ने लगाता, और उसमें जो है एडिटिंग करता, और जाने क्या क्या करता। हजरत बैठे फाहिशा के दरवाजे पे, सब देख रहे हैं, मुंह पे हाथ रख के, कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं, हजरत कहाँ बैठे। और हजरत जो आए थे वो क्यों आए थे? या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। एक मयान में अब 2 तलवारें नहीं रहेंगी।
सुभान अल्लाह। बैठ गए, ज़ोहर वहीं पड़ी, असर वहीं पड़ी, मगरिब की भी वहाँ इंतज़ाम हो गया, मगरिब भी पढ़ ली, शाम हो गई। उसका बाजार गर्म होने का वक्त आ गया फाहिशा के। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ कितने कस्टमर आए हैं सबकी लिस्ट ले आओ। जब वो लिस्ट लेने के लिए आई तो आज कोई कस्टमर ही नहीं, हजरत की वजह से कोई रुका ही नहीं है ना। आज तो पंजवक्ता नमाज पढ़ता, मौलाना के पीछे नमाज पढ़ेगा, इमाम को रूसी की बुराई करेगा, और मौका मिलेगा तो गिरबान भी पकड़ लेगा, मौका मिलेगा तो गालियां भी दे देगा, मौका मिलेगा तो मस्जिद से हिसाब भी करा देगा। बनता बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा नमाजी बनता है। मौला अली फरमाते हैं अगर मुझे कोई एक लफ्ज पढ़ा देना तो मुझे जहां चाहे बेच डाले वो। समझ रहे हैं यार, तुम्हें जो नमाजें पढ़ाता है तुम बदतमीजियां करते हो उसके साथ में जबान दराजियां करते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इज्जत के साथ आप उसका एक कायदा कानून रखें कि इमाम को नहीं रखना तो किस तरीके से उसका हिसाब करना है। इसका मकसद ये नहीं कि बेइज्जत करके उसको गालियां दे के गिरेबां पकड़ के, नहीं, इज्जत के साथ भी आप कर सकते हो। और सुन, तेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं गए, इस बुनियाद पे इमाम को नहीं निकाला जा सकता। तेरे बच्चे के कान में अजान नहीं पड़ी, इस बुनियाद पर नहीं निकाला जा सकता। तेरी मुर्गी गुम गई थी, मस्जिद के महक में ऐलान नहीं किया उसने, इस बुनियाद पर नहीं निकाला जा सकता। तेरी मटर टूट रही है, उसने ऐलान नहीं किया मस्जिद के महक में, इस बुनियाद पर नहीं निकाला जा सकता। आज तो वजहें क्या है भाई, तू इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता? हजरत मेरी मटर टूट रही थी, इसने ऐलान नहीं किया, इसलिए मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तुम सही बात लेकर आओ कि तू नमाज पढ़ता क्यों नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूं 5% सही ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसकी बुनियाद पर नमाज नहीं पढ़ता हूं, 95% वो मिलेंगी जो खाली की खुराफात है। उसके घर क्यों चला गया, मेरे घर क्यों नहीं आया, उसके दस्तरखान पे क्यों बैठ गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं। अरे भाई यार, इंसान है, ये कोई मशीन थोड़ी है जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा। ये कहीं जाएगा भी, बैठेगा भी, उठेगा भी, इसका भी यार दिल है, इसका भी जहन है, इसका भी दिमाग है। वो तेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि जो तू बटन दबाएगा वो करेगा। कान खोल कर सुन ले, अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी बैठा, शाम का वक्त आया, फाहिशा की खादमा आई, कस्टमरों की लिस्ट लेने तो एक ही बैठा है, एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछाए, अल्लाह अल्लाह। कहने लगी ओ बाबा तुम यहां बैठ गए कि आप यहां पर आके रास्ता तो नहीं भूले हो? यहां तुम्हारा काम नहीं, यहां शराबियों का काम है, यहां ओबाशों का काम है, नफ्स परस्तों का काम है। आप क्या कर रहे हैं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता तो वो भटक गई है जो नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही है। और आज कोई रुका ही नहीं, जितने कस्टमर आए हजरत को देखते सब चले जाते, रुका ही नहीं शर्म की वजह से, खाली हजरत ही बैठे। वो आई, कहने लगी हजरत आपका मकसद? कहने लगी मैं तेरी मालकीन से एक मुलाकात चाहता हूं। कहने लगी सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। उससे शराबी मिलते हैं, नफ्स परस्त मिलते हैं, हवश के पुजारी मिलते हैं, तुम क्या करोगे? कहने लगी सबकी नीयत अलग अलग होती है, कुछ मिलते हैं मुंह काला करने के लिए, हम मिलेंगे मुंह उजाला करने के लिए। सुभान अल्लाह। गई ऊपर, कहने लगी आज कोई कस्टमर ही नहीं, बस एक बाबा बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, मुसल्ला है, तस्बीह है, नमाजें हैं, सजदे हैं, वो आके मिलना चाहता है। फाहिशा हैरत में पड़ गई, आज तक तो कोई ऐसा मिलने नहीं आया, ये कौन है जो मुझसे मिलने आया? कहने लगे मिलने भी आया है और ऐसा मिलने आया है, कहने लगा जब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक वापस नहीं जाऊंगा। और कान खोल के सुन ले, अगर मुझसे मुलाकात नहीं की तेरी मालकिन ने तो यहीं बैठा रहूंगा, जब तक मैं बैठा रहूंगा कोई यहां आएगा भी नहीं। कहने लगी मिल ले वरना कारोबार चौपट हो जाएगा। अच्छा ये अल्लाह वाले किसी की समझ में नहीं आते हैं, और इनको समझने की कोशिश भी मत करना। ये कभी कभी अल्लाह वाले ऐसे काम करेंगे तुम्हें ये काम टेढ़े दिखाई देंगे, मगर ये अल्लाह वाले जानते हैं वो काम टेढ़े नहीं बल्कि सीधे हैं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाजी मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत
जश्न दस्तार बंदी ये जिंदाबाद। अल्लाह वालों की शान निराली होती है, जो मंजिल सालों में न तय कर पाए वो लम्हों में तय करा देते हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन ले, अगर हमसे वो मुलाकात नहीं करेगी तो हम जाएंगे भी नहीं, हमसे मुलाकात करना जरूरी है। जल्दी जल्दी ऊपर गई, कहने लगी तेरा कारोबार चौपट हो जाएगा। आज तो कोई कस्टमर आया भी नहीं है, आज तो कोई यहाँ पर तुझसे मिलने वाला ग्राहक आया भी नहीं है। आज एक ही आया है जिसकी सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है, तुझसे मिलना चाहता है और कहता है बगैर मिले जाऊंगा भी नहीं। अब बता तेरा क्या ख्याल है? कहने लगी बाबा है, आ गया है, भटक गया है, उससे कह दे यहां फ्री में मुलाकातें नहीं होती, मुलाकात की कुछ फीस मुतय्यन है, वो देना पड़ेगी। मगर अल्लाह वालों की तो शान निराली है, ये तो जब कदम रख देते हैं तो मैदान फतह करके आते हैं, इससे पहले तो आते ही नहीं है। इन्होंने किस मैदान में कदम रखा है जो फतह ना कर लिया है? बोलिए। आई कहने लगी बाबा यहाँ फ्री में मुलाकातें नहीं होती, फीस लगती है। तो कहने लगे फीस लगती है, उससे पूछ पूरी रात की कितनी फीस होगी। हाय हाय हाय। कहने लगी वो तो पूरी रात की फीस देने तैयार है। तो कहने लगी इससे अच्छी क्या बात है, सबके बदले की तनहा दे देगा। बायजीद बुस्तामी कोई छोटे मोटे वली का नाम नहीं है। अगर वलियों की लिस्ट बनाओगे ना तो बगैर बायजीद बुस्तामी के वो लिस्ट मुकम्मल हो ही नहीं सकती। बहुत बड़े तसव्वुफ के इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। कहने लगे पूरी रात की फीस पूछ का यार, तू क्यों एक की बात करती है? वो आई कहने लगी पूरी रात की फीस कह रहा। कहने लगी तो बहुत अच्छी बात है, पूरी रात की देगा तो फिर तो किसी दूसरे कस्टमर की जरूरत ही नहीं। बायजीद बुस्तामी ने दे दिया, जितना मांगा दे दिया, दे दिया, दे दिया। गए लोगों जरा गौर करना, इसके हुजरे खास में पहुंचे हैं, फाहिशा मेकअप करके बनाओ सिंगार करके खड़ी है। आज इतना कीमती कस्टमर आया है जो पूरी रात की फीस दे करके आया है, बनाओ सिंगार करके खड़ी थी। बायजीद बुस्तामी ने इसके हुजरे खास में, इसके कमरे खास में जैसे कदम रखा ना, निगाहें झुकी हैं इसके ऊपर, निगाह उठा के देखा ही नहीं। ओ बाबे पूरी रात की फीस दी है, देखता भी नहीं। कहने लगे देख के क्या करेंगे, एक ही दिल था किसी को दे के आए हैं। दिल तो दो नहीं, एक ही दिल था वो किसी को दे के आए हैं। तो यहाँ क्या करने आया है? बोले दिल देने नहीं आए हैं, यहाँ दिल देने नहीं आए हैं, फिर क्या करने आया है? जो दिल गंदा हो गया है उसे साफ करने आए। हाय हाय, दिल देने नहीं। अच्छा हर जगह दिल थोड़ी ना दिया जाता है, ना हर जगह दिल देने जाया जाता है, ना हर जगह दिल लेने जाया जाता है। बोले दिल धोने आए। क्या बात है? तूने पी निगाहों से, सुभान अल्लाह, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। ओ ये समझ ना पाई। कहने लगी क्या मतलब बाबे, तू पूरी रात की कीमत दिया है और मेरी जुल्फों को तो देख बड़ी हसीन है, मेरे चेहरे को तो देख बड़ा खूबसूरत है, मेरी एक झलक देखने के लिए सारे लड़के सारे नौजवान बेकरार रहते, एक बार तो देख। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है ना उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। क्या करें, तू उसके कदमों की धूल भी नहीं। अगर तू कदमों की धूल भी होती ना तब भी एक बार देखते कि महबूब के कदमों की धूल को देख ले। मैं तो जिसे दिल दे के आया हूं ना, तू उसके कदमों की धूल भी नहीं। कहने लगी तू किसे दिल दे के आया है? कहने लगा मैं आमिना के लाल को दिल दे बैठा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किसे दिल दे, अब तो गुंजाइश ही नहीं है। जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहने लगी बाबा फिर क्यों आया है, जरा बता तो, जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कहने लगे हमने फीस पूरी रात की अदा कर दी, अब तू बताएगी हम क्या करना, अब हम बताएंगे तुझे क्या करना है। अब तूने नहीं बताना हमें क्या करना, मुझे बताना तुझे क्या करना। कहने लगी बाबा फिर बता मुझे क्या करना है। आपने कहा सुन सुन, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी चादर को अपने सर पे रख ले। कहने लगी पहली बार कोई आने वाला आया है जो पैसे दे के चादर को सर पे रखवाता है। हाँ 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 हाँ, नजर क्या बदली, नजरिया बदल गया। चादर को सर पर रख ले। चादर को सर पर रखवाने के बाद बायजीद बुस्तामी ने फरमाया है, कान खोल के सुन ले, अरे अल्लाह वालों की जो बस्ती में रहेगा, या तो बस्ती में रहेगा नहीं और रहेगा तो जन्नत में भी साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान।
ऐसा कैसे हो सकता है तू मेरी बस्ती में रहे और जहन्नम में जाए? या तो रहेगी नहीं, और रहेगी तो जन्नत में भी रहेगी। अल्लाह वालों की शान निराली है। ये हसद नहीं करते किसी से, ये जलन नहीं करते किसी से। अगर आप नमाजी बन जाओ ना तो मस्जिद का इमाम खुश हो जाएगा, नमाजी बढ़ गए। हाँ, ये दुनिया इतनी जालिम है, अगर तुम नमाजी बन जाओ, कुछ लोग तो नमाजी बनने से भी हसद करने लगते, यार ये बड़ी नमाज पढ़ने लगा, अरे भाई तू भी पढ़ने लग। इन्हें इससे भी तकलीफ हो जाती है। कोई हाफिज बन जा, मौलाना बन जा, कारी बन जा, यार इसका बेटा तो बहुत बढ़ गया, अरे यार खुश हो जा भाई, तेरी बस्ती में एक हाफिज कुरान बढ़ गया। बात है कि नहीं है? एक मौलाना बन गया, एक आलिम दीन बढ़ गया, भाई अच्छी बात है कि नहीं है? मगर हसद इससे भी ज्यादा। आप क्या समझ रहे? मौलवियों से हसद नहीं है, मौलवियों से ज्यादा हसद है। अगर अल्लाह अपनी रहमत पर आ जाए और कहने लगे ओ उलमा से जाओ जिसे चाहो बख्श वालो, तो लोगों वो अपनी बस्ती वालों की तरफ सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले खुश हुआ करो। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई आलिम दीन आया करे ना, खुश हो जाया करो, यार मेरी बस्ती में एक आलिम दीन बढ़ गया है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सर पे चादर रख के सबसे पहले वजू कर। वजू करा दिया, कर लिया। कहने लगी हुजूर अब क्या करूं? अब तक जो जबान पर गंदे जुमले थे ना, अल्लाह वाले की कदम की बरकत देखो, उसकी जबान मुअद्दब हो गई। हुजूर अब क्या करूं? कहने लगी गुस्ल कर लिया, वजू कर लिया? हाँ हुजूर कर लिया। आपने मुसल्ला बिछा दिया, बोले 2 रकात नमाज पढ़। इतने पैसे खर्च करके नमाज पढ़ाने आया, बोले मेरी मर्जी। कोई पैसे दे के नमाज पढ़वाए, कोई पैसे दे के जिस्म का सौदा करे, वो मेरी मर्जी। इसने मुसल्ले पे खड़ी हो गई, 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ने लगी। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। मौला मौला यहां तक लाना मेरा काम था, मौला इसे मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, मौला इसके सर पे चादर रखवाना मेरा काम था, मौला इसे वजू करा के पाक कराना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तौबा कराना ये तेरा काम है। बायजीद बुस्तामी ने सजदे में जाकर दुआ की। अल्लाह ने इसके दिल पे ऐसा असर किया कि जब ये खड़ी हुई नमाज के लिए तो एक फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो ये तौबा कर ली थी। अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेरी तो सारे गुनाहों से तौबा कर ली थी, सारे गुनाहों से तौबा करके झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तक